दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे बड़ी छुपी हुई महामारी कौन सी है? ये ना तो एक डेंगू है, ना कोई वायरस, बल्कि ये है नींद की कमी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के स्लीप एपिडेमिक के बारे में, यानी वो खामोश दुश्मन जो हमारे स्वास्थ्य, दिमाग और खुशियों को धीरे धीरे खा रहा है। भारत में 93% लोग मानते हैं कि उन्हें नींद पूरी नहीं मिलती। हर दूसरा इंसान दिन में थका हुआ महसूस करता है और शॉकिंग फैक्ट ये है कि 40% से ज्यादा युवाओं को नींद सिर्फ 4 से 6 घंटे तक ही सीमित रह गई। WHO और अमेरिकन स्लीप फाउंडेशन दोनों मानते हैं कि एक स्वस्थ इंसान को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि अगर नींद इतनी जरूरी है तो हम इसे नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? नींद सिर्फ आराम नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर का रीसेट बटन है। जब हम सोते हैं तो दिमाग दिन भर की यादों को ऑर्गेनाइज करता है, टॉक्सिक केमिकल को साफ करता है और हमारी मसल रिकवरी से लेकर हार्ट हेल्थ तक की मरम्मत करता है। सोचना चला, अगर ये प्रोसेस रोज अधूरी रह जाए तो धीरे धीरे हमारा शरीर और दिमाग दोनों ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ते रहते हैं। अब जरा इस एपिडेमिक के मुख्य कारणों को समझते हैं। पहला है टेक्नोलॉजी एडिक्शन। सोशल मीडिया और OTT ने सबसे बड़ा नुकसान किया है। रात को एक एपिसोड देखने बैठो और सुबह तक बिंज वॉचिंग में नींद गायब। दूसरा है वर्क प्रेशर एंड लाइफस्टाइल। कॉर्पोरेट जॉब कल्चर, डेडलाइंस और लेट नाइट शिफ्ट ने तो नींद को सेकंड प्रायोरिटी ही बना दिया है। तीसरा है अर्बन लाइफ स्ट्रेस। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में ट्रैफिक और 12 से 14 घंटे तक की जॉब शेड्यूल लोगों को नेचुरली इंसोम्निया की तरफ ढकेल रहा है। चौथा है कैफीन एंड जंक फूड। लेट नाइट कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स और ऑयली फूड नींद साइकिल को पूरी तरह से बिगाड़ देते हैं। पांचवा है मेंटल हेल्थ इश्यूज। एंजाइटी, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग भी स्लीपलेस नाइट्स की बड़ी वजह है। अब अगर नींद पूरी ना हो तो उसके खतरों पे नजर डालते हैं। हार्ट डिजीजेस का खतरा दोगुना हो जाता है। डायबिटीज और BP की संभावना तेजी से बढ़ती है। इम्यूनिटी कमजोर होती है, जिससे हर छोटी इन्फेक्शन शरीर को पकड़ लेती है। लगातार नींद की कमी से ब्रेन फॉग, याददाश्त की समस्या और मूड स्विंग्स होते हैं। रोड एक्सीडेंट्स का भी बड़ा कारण नींद ही होती है। लेकिन दोस्तों, हर प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी आता है। सबसे पहले अपनी बॉडी क्लॉक यानी सर्कैडियन रिदम को सिंक करें। रोज सोने और उठने का टाइम फिक्स करें। सोने के 1 घंटे पहले मोबाइल और लैपटॉप दूर कर दें। बेडरूम को डार्क और नॉइज फ्री रखें। मेडिटेशन और लाइट योगा प्रैक्टिस करें। अगर आप लेट नाइट काम करते हैं तो बीच बीच में शॉर्ट नैप्स लेने की आदत डालें। सोचिए जरा, अगर भारत की 65% युवा पॉपुलेशन ही अच्छी नींद लेना शुरू कर दे तो प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ सकती है। हर सेक्टर, एजुकेशन, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, सब में परफॉर्मेंस बूस्ट मिलेगा और इससे इनडायरेक्टली इकोनॉमी भी मजबूत होगी। अब इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है? नहीं, ये एक सोसाइटल और पॉलिसी लेवल इशू भी है। डेवलप्ड कंट्री जैसे जापान और USA अब स्लीप अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। हमें भी इंडिया में नेशनल स्लीप अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे स्टेप्स उठाने जरूरी है। स्कूल्स और ऑफिसेस को भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग और रेस्ट ब्रेक्स का ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम इस नींद की महामारी को हल्के में ना लें। अगर हम अपनी नींद को सुधार ले तो हमारी प्रोडक्टिविटी और हेल्थ और हैप्पीनेस तीनों कई गुना बढ़ सकती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप रोज कितने घंटे तक नींद लेते हैं और क्या आप रेडी हैं इस हिडन एपिडेमिक से लड़ने के लिए? कमेंट करके बताइए। और अगर ये वीडियो आपको मददगार लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि इंडिया में छुपी हुई बीमारी सबके सामने आ पाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। याद रखिए, बेटर स्लीप, बेटर इंडिया। बाय बाय।